अभी मेरे को वहाँ पे 100 से 150 बच्चा वहाँ पे था इंडिया जो घूमने अच्छा गया हुआ था। आगे सर्बिया निकलने वाले हैं जो सरवा से। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ठीक तो ठीक। बस वो सारे वहाँ पे वो खूब उन्होंने खाने में लूट, वॉशिंग मशीन चलानी है तो पैसे दो, हाँ। इंटरनेट चलाना है तो पैसे हेलो दो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकू का लेटेस्ट ट्रैवल, इमिग्रेशन, वीज़ा और कैसे ट्रैवल करना है वहाँ पे, सारी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपका कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में आपका मेनली जो एक डाउट होता है ना ट्रांजिट वीज़ा को लेकर, वो भी आपका 110% क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो भाई, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको थोड़ी थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है और आपको लगता है कि भाई ट्रैवलर्स की हेल्प होती है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सबसे यार, शेयर जरूर किया करो ग्रुप्स वगैरह में, व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करो, ताकि जो ट्रैवलर्स है भाई उनकी काफ़ी हेल्प हो। तो अभी सुरेश जी है मेरे साथ। सर वेलकम। थैंक यू। अच्छा, आपने तो लेटेस्ट ट्रैवल किया है वहाँ पे बाकू से, आपने ट्रैवल किया है। हाँ जी। हाँ तो सर एक बार रूट जी। बताइए कि मुंबई था, फिर मुंबई से आपकी आबू धाबी थी वाया एयर इंडिया, ये आपने ट्रैवल किया है हाँ, राइट? तो एयर इंडिया 27 आवर का लेओवर में यार प्रॉब्लम नहीं? 27 घंटे बहुत होते हैं। पहले ही बॉम्बे भी घूमना था मैंने, बॉम्बे भी मेरा अभी तक नहीं हुआ था। तो मैंने उसी हिसाब से, मेरी रात को 10 बजे का फ्लाइट था दिल्ली से बॉम्बे, रात को 12 बजे मैं बॉम्बे पहुंचा, नाइट स्टे किया, सुबह अर्ली मॉर्निंग में सिटी टूर पे निकल गया और शाम को मैं मेरा फिर से फ्लाइट था रात को तो 10 बजे मतलब आपने बॉम्बे टू आबू धाबी। डबल फन कर लिया इस ट्रांजिट के चक्कर में है। ट्रांजिट के चक्कर में मैंने बहुत फन कर लिया, मैंने ट्रांजिट भी आबू धाबी का फ्री में लिया। हाँ आज अच्छा। वही हाँ, 96 इसकी आवर बात वाला। करते हैं, इसकी बात करते हैं। चलो, जो देखो राइट मेनली राइट। बोर्डिंग आपकी होती है मुंबई से आबू धाबी के लिए, हाँ जी। और आगे विज के लिए भी, राइट? हाँ जी, यस। तो ये सारा आपका आगे दो दिल्ली से लेके मुंबई, आबू धाबी और आगे बाकू, तो ये सारा एक ही पीएनआर पे था या सारा आपका? नहीं, मेरा यहाँ से अजरबैजान सेम पीएनआर था। सॉरी, यहाँ से अबू धाबी, आबू दिल्ली धाबी से आपका, अबू धाबी जो आबू धाबी तक सेम था, सेम पीएनआर था। आगे अलग था आपका, आगे आपने और विज से ट्रैवल किया है, विज एयर से। ओके विजय। ओके। तो सर ये बताइए कि जब आपने इधर से मुंबई से बोर्डिंग ली, तो बोर्डिंग में कुछ इशू आया आपको किसी तरीके का? नहीं, एक्चुअली मेरे को वैसे तो कोई दिक्कत आई नहीं, मैंने ही उनको बोला कि आपने कुछ पूछा ही नहीं मेरे से। अच्छा उन्होंने तो मेरा पासपोर्ट देख के ही मेरे को बोर्डिंग दे दी। अच्छा अच्छा। मैंने कहा यार, आपने कोई दुबई का वीजा नहीं मांगा, मैं आगे हाँ हाँ कहाँ जा रहा हूँ, क्या हाँ है, हाँ कुछ भी आपने मतलब उन्होंने हाँ हाँ किया। तो हाँ क्या हाँ। वो उन्होंने बोला कि सर आपका पासपोर्ट बोल रहा है। अच्छा, तो आपकी एक बार तो ट्रैवल मैंने हिस्ट्री कहा बताइए चलो। सर, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बताइए। मेरे मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है सर, मैं रशिया ट्रैवल हूँ, हम्म दुबई 3-4 बार ट्रैवल हूँ, हम्म और सिंगापुर 2-3 बार ट्रैवल हूँ, हम्म। बाली ट्रैवल हूँ, ओके मलेशिया 6 बार ट्रैवल हूँ। ओके ओके। सिंगल पास सिंगल सिंगल पासपोर्ट पे। सिंगल पास। थाईलैंड 3-4 बार ट्रैवल हूँ, वियतनाम 2-3 बार ट्रैवल हूँ, ओके ओके कैम्बोडिया गया हूँ सर मैं। ओके 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 हाँ, ओके। ये मेरी तो ट्रैवल हिस्ट्री देखो सिंगल भाई, पासपोर्ट पे हाँ, है ये जो होता मेरे। है, जैसे जैसे ये इन्होंने बहुत बड़ी बात होती है ये, कि जैसे इन्होंने बोला ना कि आपने कुछ पूछा ही नहीं, और उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि सर आपका पासपोर्ट ही बोल रहा है। तो एक्चुअल में होता है, जब आप ट्रैवल कर लेते हो और आपके पासपोर्ट पे थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है, तो ऑटोमेटिकली उनको भी लगता है कि हाँ भाई बंदा ट्रैवल्ड है, इनको ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं करते, कोशिश नहीं करते, वो ये एक्चुअल में होता है ऐसे। नहीं करते। हाँ। अच्छा मैंने तो, तो यही सेम क्वेश्चन मैंने इमिग्रेशन पे पूछा। अच्छा तो फिर? उन्होंने मेरे को यही बोला, कहते सर अगर आप पूछना चाहते हो या आप कहाँ जा रहे हो तो आप 2 मिनट दीजिए। उन्होंने मेरा पासपोर्ट जैसे स्कैन किया, उन्होंने मेरी ट्रैवल हिस्ट्री 2018 से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो हाँ, सारा डाटा उन्होंने उठा लिया कि यहाँ यहाँ गए हो, और ये ये है आपका, और देखो एक कई आप बंदे, बोलिए स्टैंप कहाँ लगानी है मेरे हाँ से देखो पूछा नहीं, उन्होंने। ये कहते बहुत अच्छा स्टैंप आपने, कहाँ लगानी है। बहुत अच्छी चीज आपने बताई है, क्योंकि कई बंदे पूछते हैं कि उनको पता कैसे चलता है। भाई उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जिस सिस्टम पे वो बैठे रहते हैं, उस पे आपका हर एक कंट्री का डाटा रहता है, और वो इंस्टेंटली जैसे स्कैन करते ही वो सारी रिपोर्ट उनके सामने आ जाती है कि सारी कहाँ पे बंदा ट्रैवलर, सामने आ कहाँ बंदा जाती भी है। जा रहा है। तो ये होता है भाई उनके जा पास रहे सारे। तो ये भी कई हैं उनके कई पास तो बंदों को पूरा ये पता नहीं डाटा। होता ना, जो आपने बताई ये चीज, जी राइट? हाँ। जी जी। ठीक है। तो सर चलिए, अब वहां से भी आप चले जाते हो, तो जब फाइनली आप आबू धाबी में आपने 96 आवर का लिया, मोस्टली 48 मैंने आवर्स ले। का लेते हैं, 48 आवर्स का लेते हैं, हाँ राइट? जी। तो हाँ, आपने मैंने 96 आवर 1100 का रुपये पे किया। सेम प्रोसेस से लिया जैसे कि 48 आवर्स का मिलता है,
या कुछ अलग प्रोसेस था हाँ उसका, ये सेम भी बताइए। नो 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 सेम प्रोसेस है उसमें। वही आपका एक फोटो अपलोड करो और फॉर्म फिल करो, दैट्स इट। और फ्लाइट टिकट ऑनवर्ड होनी चाहिए आपकी, आगे की भी। बिल्कुल और बिल्कुल। साथ में पासपोर्ट लगाओ। और मेरे ख्याल में मेरे को आधे पौन 1 घंटे, मैक्सिमम 1 घंटे में मेरे को वीजा उन्होंने इशू कर दिया अच्छा जाते एक चीज टाइम। और बताइए, बंदे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, आप ही बता दीजिए कि मेल पे आता है हाँ कि जी। वहीं पे लॉगिन करके डाउनलोड करना पड़ता है? नहीं सर नहीं, ये वहाँ आपकी मेल पे भी आया होगा। हाँ 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 हाँ। मेरी मेल पे आ गया था कि आपकी अप्रूवल आ गई है। उसमें हम्म। एक लिंक होता है, उसको क्लिक करिए, प्रिंट डाउनलोड हो जाता है। हाँ, लिंक लिंक से डाउनलोड हो जाता है वो, राइट। लिंक से डाउनलोड होता हाँ, नहीं तो आप है, सो इजी। चेक भी कर सकते हैं उस पे, अपना जो एप्लीकेशन नंबर चेक है वो भी कर डाल के सकते चेक भी कर हैं, सकते हैं उससे। सारा उस पर डाटा कहाँ पहुंची आपके लिए, एप्लीकेशन पूरा पर आता है उसमें, कोई ऐसा नहीं है। बिल्कुल इजी वीजा है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा तो 96 आवर फिर आपने तो एग्जैक्ट अबू धाबी में स्पेंड किया? नहीं होता, ये वीजा रिजेक्ट नहीं होता सर। अगर आपने कुछ गलत भी डाल दिया तो वो दोबारा से आपसे डॉक्यूमेंट मांग लेंगे मांग कि आप लेंगे। ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए, ये आपने गलत डाल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि जब आपने 96 आवर फिर दुबई में घूमे हो, आप दुबई भी गए थे, अबू धाबी में घूमे हो? हाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जाते टाइम में 3 दिन जो मेरा स्टे था, यानी कि 7 तारीख को सुबह 1 बजे मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे था। तो मैंने 7 तारीख और 8 तारीख 2 दिन अबू धाबी घूमा वहाँ पे। हम्म, मेरे फ्रेंड के पास, मेरे एक फ्रेंड था वहाँ, उनकी वो मेरे को लेने भी आ गए थे और मैं वहीं रुका। तो उन्होंने घुमाया जो भी था। और उसके बाद मेरा 9 तारीख को सुबह 6 बजे का विज एयर का फ्लाइट था। ओके ओके। और मेरे फ्रेंड ने भी यही बता दिया था कि शायद बोर्डिंग ना मिले। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, चलिए हालांकि फिर। मेरे पास रिटर्न टिकट था। हाँ 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 हाँ। वैसे अपनी भी वीजा काफी भी बात था हुई थी और इंस्टा पे जाने हाँ से जी, पहले आपके। ठीक है। हाँ तो जी, हाँ फिर जी, हाँ जी। तो फिर चलिए। अच्छा, काफी सारी वीडियोस देखो आपने भी फॉलो करी हैं, सर्बिया के बारे में भी मोस्टली लोगों को डिनाई कर देते हैं, कुछ लोगों को उसको बाकू के लिए भी कर देते हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे? बहुत अच्छा सर। बहुत मतलब कि ये पीसफुल ये थी, कंट्री थी। मान हम्म लीजिए आप, हम्म बाकू कोई हम्म। ऐसी मतलब कि नहीं ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा स्कैम है जो लोग कर चल नहीं रहे हैं। नहीं, आप इसका बताइए कि आपको बोर्डिंग पास लेते टाइम कोई इशू आया अबू धाबी में विज एयर से? हाँ मेरे को वेट बॉडी आप आया। उसमें इशू ये आया सर मेरे को कि जो मेरे पास जो टिकट था वो वापस अबू धाबी का था, विजेट का। लेकिन वो मांग रहे थे कि ऑनवर्ड मेरे को प्रॉपर दिल्ली का टिकट चाहिए। मैंने उनको हाँ। बोला कि मेरा दिल्ली का टिकट है, मतलब मैं यहाँ पे वापस आके मैं अपना बाकू पहुंच के मैं दोबारा वीजा लूंगा, तो मैं दोबारा अपना दुबई घूम कर ही मैं वापस जाना। तो बोले नहीं, आपको या तो आपको कंफर्म टिकट दिल्ली का ही टिकट दिखाना पड़ेगा, कंफर्म नहीं। आपको एक बार दिल्ली बाकू से दिल्ली तक का टिकट दिखाइए, जब इंडिया तक का टिकट। तो मैं एक बार साइड पे होके लाइन से थोड़ा मैंने अपने मतलब बना ली थी टिकट। एजेंट से बात करके या खुद थोड़ी सी करके कोशिश, मैंने एक डमी टिकट था जिसको हम बोल देते हैं वर्ड टिकट वगैरह त्यागी, वो दिखाई उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास इशू कर दिया। चलिए, तो यही इशू आया, इसके अलावा तो कुछ नहीं आया होगा ना बाकू के लिए? बाकू अच्छा, बस और कुछ नहीं है? वो पहले ही बोल देते हैं, जैसे ही आप एरोप्लेन से बाहर निकलते हैं, इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, रास्ते में जो भी इनके जो बंदे खड़े होते हैं हेल्प के लिए, वो वही बोलते हैं कि सबके हाथ में वीजा और वैक्सीन सर्टिफिकेट हो। सबसे बड़ी बात सर, सभी लोगों का मैंने एक चीज देखा अबू धाबी एयरपोर्ट पे, ऑलमोस्ट 5% 10% बंदों का वीजा ही गलत है। अच्छा। जब वो वीजा फिल करते, एक बड़ा इशू ये था कि जब भी वो वीजा कोई भी बंदा आपके थ्रू देख रहा है, वीजा को थोड़ा ध्यान से भरे। वो सर नेम और लास्ट नेम जो भी है अपना फर्स्ट नेम जिसको हम बोल देते हैं सारा, वो उलट डला हुआ है सबका। ओके। फर्स्ट नेम में लास्ट नेम में फर्स्ट नेम। और इस वजह से बहुत से एयरपोर्ट पे ही मैंने देखे रुके हुए थे, उसमें उन्होंने बोर्डिंग नहीं दिया उनको, और उसका कोई हल भी नहीं है। हाँ, उसमें वो बोर्डिंग डिनाई करते हैं, वो लेते ही नहीं है। हाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगी, क्योंकि मेरे देखते ही देखते 5 से 7 बंदे इस तरह के थे जिनके पास में फर्स्ट नेम में सर नेम डाला हुआ। ओके ओके ओके। थोड़ा जो भी आपके माध्यम से देख रहा है उनको मैं कहना चाहूंगा कि अपना जो वीजा फिल करना है बड़ा इजी है, थोड़ा बहुत ध्यान से। ओके। अच्छा, तो आप फिर एयरपोर्ट से हो और जो होटल था, हॉस्टल था, वहां तक आप कैसे गए? ये भी मैं बोल्ट पे गया सर। अच्छा। बोल्ट पे गया और मेरा 300 रुपए समथिंग लगा, 325-30 रुपए इंडियन।
तो बोल्ट पे फिर आपने क्या ऐप डाउनलोड कर रखी थी, उसमें नंबर मांगते हैं ना? ऐप डाउनलोड सर मेरे, हाँ नहीं नहीं, मेल आईडी पे चलता है सर, अच्छा, मेल पे चल जाता है, मेल पे चल जाता है। चलिए, ये भी चल आपने जाता अच्छी है चीज वो। बताई। हाँ, मैंने इंडिया से बोल्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी थी, और एयरपोर्ट पे वो नेट वाईफाई फ्री था, तो मैंने वो सारा, मेरा प्लान तो बस पे ही था, जो वहां से बस चलती है। हम्म। लेकिन वही एक सोलो ट्रैवलर, एक डर, सबसे पहले होटल पहुंचे, फिर उसके बाद जो भी है देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। पर लोचा है, सब लोग 20-20 हजार पे टैक्सी का देके होटल तक जा रहे हैं। मेरे सामने मैं 6 दिन रहा सर, हम्म तो लोग 20,000, 25,000 पे, 200 यूरो, कोई 150 यूरो, जहां तक मतलब कि लग रहा है लूट रही है। हम्म। बड़ा टाइम पे मेरे कुछ फ्रेंड वहां बने, जिस होटल में मैं रुक रहा था। हाँ मेरे कम से कम ये मान लीजिए 50 से 60 फ्रेंड बन गए थे वहां पे। हाँ 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 कोई कितने देखे पहुंचा, कोई कितने देखे, उनको 2-2 दिन तो मेरी बात सुनने के बाद खाना अच्छा नहीं लगा। सही है, सही है, क्योंकि ये बड़ा बजट में इसमें ट्रैवल हो जाता है भाई बोल्ट में, और काफी फेमस है सब वहाँ में पे, बहुत पॉपुलर है। अगर आपको बताया जाए तो शायद मानेगा कोई। मेरी जो अबू धाबी की फ्लाइट थी वो 5,000 रुपए में थी। आप आज भी चेक कर लो, 15 कम फ्लाइट ही नहीं है। ओके ओके ओके, चलिए। तो अच्छा, और कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहो बाकू के बारे में? आपके के बारे में सर, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी बंदा सोलो ट्रैवलर कर रहा है कैसा भी, तो वो एक दिन का ही हॉस्टल में पे करे वहाँ पे। अगर वो 6 दिन या 8 दिन के लिए गया है तो 8 दिन की पेमेंट ना करे, वो फर्स्ट डे सेकेंड डे वहाँ पे चलता है वही पेमेंट करे। और दूसरा, जो हम यहाँ से ऑनलाइन बुकिंग करके जाते हैं, उससे वहाँ पे होटल जो है सस्ता मिल जाता हम्म। ठीक है। है। आप यहाँ से होटल बुकिंग लेके जाइए, booking.com वाली बढ़िया है, लेकिन वहाँ जाके आप खुद उस होटल में जाके न्यू बुकिंग करें, उसमें ज्यादा फायदा है। अच्छा, उसमें ज़्यादा फायदा है। होटल वालों में ज्यादा फायदा है। कुछ होटल वाले भी लूटने पे लगे हुए हैं हाँ। ज्यादा। वो वहाँ पे जो है होटल है ज्यादा थोड़ा पाकिस्तानियों के है, ओके ओके, मैंने देखा। ओके ओके ओके। मैं भी जिस होटल में ठहरा था वो भी एक पाकिस्तानियों का ही होटल था। तो वो हर चीज का चार्ज करते हैं, बात करने तक का चार्ज उन्होंने बना रखा है। अच्छा। तो अपने लोग जाते हैं वहाँ पे, जिनको तो कुछ पता हॉस्टल में नहीं क्यों है, नहीं तो रुके ये आप? पूछ लेते ना। हॉस्टल में क्यों नहीं रुके आप? हॉस्टल में रुका, हॉस्टल में ही रुका ना सर। अच्छा, वही हॉस्टल रुका। में, हॉस्टल में, हॉस्टल में, ओके ओके हॉस्टल में ही रुका, वो पाकिस्तानियों के है वहाँ। ओके ओके। उन्होंने बस ये है कि अभी जितने भी इंडियंस जाते हैं, जो बच्चे नए हैं मान लीजिए, उनको खूब उन्होंने लूटने का एक वो बना रखा है कि भाई लूटो इनको। जो बंदा करेंसी एक्सचेंज के लिए भी पूछता है, उससे पैसे लेते हैं सर। पूछने के भी पैसे ले रहे हैं, अच्छा और लोग दे रहे हैं। अच्छा। आप यकीन मानिए, अभी मैं 50 बंदे थे जिस हॉस्टल में मैं रुक रहा था। अभी मेरे को वहाँ पे 100 से 150 बच्चा वहाँ पे था इंडियन, जो घूमने गया हुआ था। आगे सर्बिया निकलने वाले हैं जो सरवा से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक तो ठीक। बस वो सारे वहाँ पे वो खूब उन्होंने खाने में लूट, वॉशिंग मशीन चलानी है तो पैसे दो, हाँ। इंटरनेट चलाना है तो पैसे दो। अच्छा। तो हालांकि वो होटल वाले मेरे को नहीं पसंद करते थे, मैं अकेला ही था जो मतलब 100 पे उनपे 100 बच्चों के ऊपर मैं था। उनको बचा रखा था जितने दिन में था। उनको ये था कि ये पैसे उठाए अपना होटल से चला जाए, हाँ, ठीक 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 अपने ठीक। पैसे वापस ले ले और चला जाए। पर मैं बच्चों को पूरा मतलब कि किसी को जितने दिन मैं रहा, हालांकि वो बच्चों ने मेरी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी की, मैं उनको मतलब मानता हूँ भी, मेरे को उन्होंने बड़े भाई की तरह बड़ा अच्छा रखा, खिलाया भी पिलाया भी। भैया आप हो तो हम बचे हुए हैं, नहीं तो इससे तो होटल वालों ने तो यहाँ पे थोड़ा सा लूटने की कोई वो नहीं छोड़ते। करेंसी एक्सचेंज करानी है तो पैसा, रिचार्ज मोबाइल करना है तो पैसा, टैक्सी अगर हमने पूछ लिया कि यहाँ से जाने का वहां तक पहुंचूंगा कैसे, तो वो तुरंत कहते हैं हम टैक्सी मंगवा देते हैं, आप बैठो। और उनका जगह मतलब पैसा, अगर किचन यूज करनी है तो पैसा, नेट चलाना है तो पैसा, वॉशिंग मशीन चलानी है तो पैसा। पानी पानी भी फ्री नहीं है। अगर पानी हॉस्टल में अगर आप गए हो तो हॉस्टल वाले का अगर बोलोगे पानी, तो डिस्पेंसर लगे होते हैं या कुछ ऐसा, पानी तो दो, वो भी पैसा। हाँ, जितने दिन मैं 5 दिन, पर मैंने 5 दिन उनको कहीं पैसा चार्ज नहीं करने थे। मैंने होटल वाले को बोल दिया जब तक मैं हूँ जा तो मेरे को खाली होटल करवा दो, जा फिर अपना उतने दिन लिमिटेड रहो। सही है। तो मतलब काफी धांधलेबाजी चल रही है वहाँ पे इस सर्बिया के चक्कर में। चल रही है सर, सर्बिया के चक्कर में। वहाँ पे ये मान लीजिए मैं 2000 बच्चे से मिलके आया। 2000 बच्चे से नहीं,
2000 बच्चे से सर मैं खुद मिल के आया। इट मीन हो सकता है 2000 बच्चे का मैं फेवरेट होके आया, क्योंकि ओके। हर बंदे को वही था सर। मेरे को, मैं तो हैरान था, बच्चे मेरे को 2-2 हजार यूरो निकाल कर दे रहे थे वहां के कि हमारे को करेंसी एक्सचेंज करके ला दो, क्योंकि बच्चों को कुछ ही नहीं पता है सर। और होटल वाले उसमें से 50 यूरो काट लिए, 60 यूरो काट लिए सर। मेरे पास खुद के पास एक टाइम ऐसा था कि 10,000 यूरो हो गया था इकट्ठा, और मैं ये बच्चों को कह रहा था 10,000 यार यूरो? मैं मान लो मेरे पास हो गया, तो मैंने कहा यार तुम्हें मेरे पे विश्वास कैसे है? कहते भाई पहला ही तो कोई आदमी है जिसको थोड़ा सा हमें ये लगा है कि ठीक है। सबको मैं करेंसी एक्सचेंज करवाने साथ लेके जाता, करवा के लाता, कहीं उनको खाने की सेटिंग करवा के देता, कभी उनका कोई कपड़े की सेटिंग करवा के देता। मैं खुद ट्रैवलर हूँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ 2018 मैनेजमेंट करना आता है, बिल्कुल कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सिखा के आया, मतलब अभी इंडिया हाल बहुत बुरा है जो बाकू से सोच रहे हैं जाने का, बहुत बुरा हाल है सर्बिया, राइट? बाकू अगर आपने घूमने नहीं, अच्छा है सर अगर आप सही थोड़े से माइंडेड हो, अगर आप हाँ जी, बिल्कुल मैं वही छोटे छोटे बोल रहा बच्चे मैंने देखे 15-15 साल के बच्चे सर्बिया जा रहे हैं, अब उनको क्या पता है दुनिया कहाँ है सर। बताओ यार, ये तो बहुत गलत है। हम लोग 15-15 साल के बच्चे, और ये सब इलीगल माइग्रेंट है, ये सब इलीगल माइग्रेंट है, ये बहुत बुरा गलत काम हो रहा है। सब वहाँ पे सर्बिया से आगे, वही आपको सारा पता है, जो वही चल रहा है, वही आप वही सर्बिया की वीडियो डालते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भाई एक्चुअल में गलत हो रहा है वैसे। यहाँ तक कि वो बच्चे यहाँ तक यूनियन मतलब बैठे थे, डेली मेरे को खिलाना पिलाना सब उनका था। ये बिना मतलब के मार्केट जाते, भाई के लिए कुछ लेके जाना है, मेरे लिए भाई के लिए कुछ लेके आना है। मैं होटल में हूँ, जा मेरे साथ भाई चलो 10 मिनट में आप पार्टी करूंगा आपको, आप हमारे साथ चलो। वहाँ पे तो ये लड़ाई होती थी कि आप हमारे साथ चलो, वो कहता है मेरे साथ चलो। मेरा तो दिन ही नहीं। ओके 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 ओके। मैं तो चलो घूम के गया था, मेरे को बड़ा ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे लेकिन ये इस तरह के खड़े थे कि आप हमसे 5-5 हजार ले लो, हम 10 बंदे इकट्ठे होकर 5-5 हजार देने को रेडी है, आप हमारे साथ सर्बिया तक चल के हमें वहां तक छोड़ दो, जहाँ तक हमारी यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। बोल भाई ये काम नहीं, ना मैं करूंगा और ना मैं करता है ना। मतलब ये था कि एक सेफ बंदा आपके साथ है, सही सेफ बंदा मतलब ये जिम्मेवार बंदा मिल गया। जैसे मैं लड़ने उनके लिए हर जगह लड़ने को तैयार था, पैसे नहीं देने हमने, यहाँ पैसे नहीं लगने, ये लूट है। सही बात है, सही बात है। चलिए, अच्छा सुरेश जी, अपनी वीडियो से कितनी हेल्प मिली आपको? जो वीडियोस आपने फॉलो करी है कितनी? बहुत, तभी तो मैं आपको सर फॉलो करके आपसे टच में रहा। जैसे मान लीजिए कि ऐसा तो मैंने विजियर लाइन वालों से पूछा सर, जब मैं इधर बाकू के लिए फ्लाई किया था तो मैंने उनको बोला कि मैं अगर सर्बिया की टिकट लेता हूँ क्या मेरे को फ्लाई करने दिया जाएगा? फिर क्या बोला? अगर मैं बाकू से वापिस आके, कहते नहीं, कहते सॉरी आप टिकट मत परचेज करना सर, आपको फ्लाई नहीं करने देंगे। मैं रिक्वायरमेंट बताओ अपनी, मैं पूरी करूंगा सारी। मैं सारा कुछ मैं बाकू होके आ रहा हूँ, वहां से मैं रेडी कर लूंगा सारे डॉक्यूमेंट। बट मैंने जाना एज ए ट्रैवलर है, मैंने वापस भी आना है। फिर कहते नहीं सर, कहते आप टिकट मत परचेज करना, हम आपको फ्लाई नहीं करने। ओके, उन्होंने साफ मना कर दिया।